हेलो, मैं हूँ आजाद सर। आप देख रहे हैं यूट्यूब वर्ल्ड साइंस क्लास। ठीक है, आप सभी का स्वागत हो। आज हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म का उदय यानी पार्ट 2। ठीक है, आज हम कुछ इस्लाम धर्म के बारे में बता चुके हैं। अब पार्ट 2 में कुछ आगे बताएंगे। जो भी अब पहला वीडियो नहीं देखा कृपया लिंक पे जाकर वीडियो देखें। ठीक है, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म के उदय का आगमन। ठीक है, तो हमने सब वहाँ पता था इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ। ठीक है, तो सातवीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ था? 7वीं शताब्दी में हुआ था। कब था? 610 ईस्वी में। ठीक है, हजरत साहब का जो जन्म हुआ था 600 क्या हुआ था? 610 ईस्वी में हुआ था। 7वीं शताब्दी इस्लाम धर्म का उदय हुआ। ठीक है, जिसके संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। इनके पिता का जो नाम था क्या था? अब्दुल्ला। माता का नाम अमीमा और पत्नी का खदीजा था। इनको इनका जब जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो कुरैशी कबीला में, मक्का के कुरैशी कबीला में हुआ था। ठीक है, ये सब हम बातें आगे बता चुके। अब इन्होंने जो हजरत मोहम्मद साहब इन्होंने क्या कहे? बहु ईश्वरवाद को क्या कहते हैं? नकार और एक ईश्वरवाद को क्या किया? इन्होंने बढ़ावा दिया। ठीक है, तो हम यहाँ तक कल पढ़ा चुके हैं। आज हम चलते हैं उससे आगे। जो हजरत मोहम्मद साहब उन्होंने कहा कि हम मिल्लत, उन्होंने कौन सी भाषा देते? मिल्लत की, यानी मिल्लत मन होता है कि सभी एक हैं। कोई भी व्यक्ति, सभी क्या है? जितने भी मुस्लिम है सब क्या एक हैं। इसी का जो राज्य हो, ये देश हो, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यानी दुनिया में जितने भी मुस्लिम हो सभी क्या एक है। उन्होंने कौन सी उपदेश दिया? मिन्नत की, यानी सभी लोग एक है। ठीक है, इन्होंने पहला जो उपदेश दिया कौन सा? मिन्नत की दिया। मिन्नत का होता है कि सभी एक है, सभी एक है। मतलब जितने भी लोग हैं मुस्लिम हो सभी क्या एक है, कोई अलग नहीं। इसमें जो राज्य हो या देश हो उसका अस्तित्व नहीं है। इन्होंने कहा कि राज्य और देश का अस्तित्व नहीं है, इसका कोई मायने नहीं रखता कि कौन मुस्लिम किस देश में कहाँ पे, इसका कोई मायने नहीं। इन्होंने कहा कि सभी मुस्लिम एक हो, कहीं भी हो दुनिया में, कहीं भी हो, सभी क्या एक हो। ठीक है, उन्होंने किसकी? मिन्नत की व्यवस्था दी। मिन्नत की क्या किया? उपदेश दिया। ठीक है, तो अभी सभी जानते हैं जो इस्लाम धर्म में जो पवित्र ग्रंथ है कौन सा है? कुरान है। ठीक है, तो इन्होंने कुरान दिया, पवित्र ग्रंथ। पवित्र ग्रंथ क्या? कुरान। ठीक है, तो जो इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो कुरान है। ठीक है, कुरान को हजरत मोहम्मद साहब को, ठीक है, ये एक पैगंबर थे जिनका एक देवदूत थे। ठीक है, ईश्वर का दूत, यानी उनको कहते हैं देवदूत। देव का दूत यानी ईश्वर का दूत को क्या कहते हैं? देवदूत। ठीक है, तो उनका एक जिब्राइल, वो कौन थे? तो जिब्राइल। उन्होंने कुरान दिया कौन सी भाषा में? तो अरबी भाषा में। ठीक है, जो इस्लाम धर्म का जो हजरत मोहम्मद साहब थे, इस्लाम धर्म का क्या करते थे? प्रचार करते थे, शिक्षा देते थे। ठीक है, लेकिन जो जिब्राइल ईश्वर का जो दूत थे यानी देवदूत थे, वो जिब्राइल थे। उन्होंने क्या दिया? एक कुरान दिया कौन सी भाषा में? तो अरबी भाषा में। ठीक है, जो जिब्राइल थे। तो हजरत मोहम्मद साहब हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद जो साहब थे वो क्या करते थे? यानी धर्म की शिक्षा। वो शिक्षा किसकी देते? धर्म की शिक्षा। ठीक है, धर्म की शिक्षा। ठीक है, वो किसकी शिक्षा देते थे? धर्म की शिक्षा देते थे। ठीक है, और ये धर्म को आगे बढ़ाते थे। लेकिन जब उन्होंने जिब्राइल ने क्या किया? मोहम्मद जिब्राइल ने क्या किया कि उन्होंने एक किताब दी, कुरान दिया। कुरान को किस भाषा में दिया? तो अरबी भाषा में। ठीक है, जिब्राइल।
ठीक है, किस भाषा में? अरबी भाषा में। ठीक है, तो कुरान को जिब्रील ने किस भाषा में दिया था? अरबी भाषा में। ठीक है, और हजरत मोहम्मद साहब में कौन सा दिया था? मिन्नत की वैसा भी, यानी कहा कि सभी लोग एक हैं। ठीक है, तो हजरत मोहम्मद साहब का जो निर्धन हुआ, जो निर्धन हुआ कब हुआ था? 610 नहीं, इनका जो मृत्यु हुआ था 632 ईस्वी में। ठीक है, इनका जो निर्धन हुआ 632 में, क्योंकि 610 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था? 610 ईस्वी में क्या उन्होंने जन्म हुआ था, और 610 ईस्वी में नहीं, सॉरी, 610 ईस्वी में क्या किया उन्होंने? शिक्षा प्राप्त की थी। 610 ईस्वी क्या प्राप्त की थी उन्होंने? शिक्षा। 40 वर्ष की आयु में 610 ईस्वी में शिक्षा प्राप्त किया, जिसमें उन्होंने एक ईश्वरवाद को माना, बहु ईश्वरवाद को नकारा था, और उनका निर्धन 632 ईस्वी में हुआ था। जबकि हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 570, यहाँ लिख देते देखो, जन्म 570, और ज्ञान प्राप्त होता 610, और निर्धन 632 ईस्वी। ठीक है, तीनों बात एक साथ लिख दिए हैं ताकि आप सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हर बार ये किसी न किसी यूपीएससी, रेलवे, ठीक है, आईएएस में हमेशा पूछा जाता है। बिहार दरोगा में हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ज़्यादा क्वेश्चन बस 14 क्वेश्चन यानी 14 क्वेश्चन आप लौटेंगे, 2 नंबर का आपका काम होगा। ठीक है, हम इस 14 क्वेश्चन का क्या करेंगे? सिर्फ इस वीडियो में कराएंगे। ठीक है, और जो पिछला वीडियो नहीं देखा, पिछला वीडियो कृपया देख लें ताकि आपको ये पूरा कंप्लीट समझ में आ जाए। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब का 632 ईस्वी में क्या निधन हो गया। उन्हें कहाँ दफनाया गया था? मदीना में। कहाँ दफनाया गया था? मदीना में। ठीक है, इनका जो कब्रिस्तान है वो कहाँ पे है? तो मदीना में। ठीक है, क्या कहा? खलीफा, उनको खलीफा कहते हैं। ठीक है, जो हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे, कौन थे? तो उत्तराधिकारी थे। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे उनका खलीफा कहा जाता है। लेकिन खलीफा का 1924 में क्या क्या अंत कर देगा? खलीफा का जो अंत हुआ था, अंत 1924 ईस्वी में, यानी खलीफा पद का जो अंत हुआ 1924 ईस्वी में क्या कर दिया था? खत्म कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इसके पश्चात भारत को 2, इसके बाद क्या हुआ? देखो, मोहम्मद साहब के जो निर्धन हुआ, हजरत मोहम्मद साहब का जब निर्धन हुआ, इनको 2 मुसलमान जो थे 2 पार्टों में क्या बट गए थे, एक सुन्नी एक शिया। ठीक है, तो मुसलमान कितने पार्ट में बटे? 2 पार्ट में, एक कौन सा? शिया, और दूसरा सुन्नी। ठीक है, शिया और सुन्नी ये मुसलमान 2 पार्टों में क्या गए? बट गए, 2 भाग में बट गए। चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो मुसलमान लोग क्या, जब हजरत मोहम्मद साहब का जब मृत्यु हुआ तो शिया और जो मुसलमान लोग थे 2 पार्ट्स में बट गए, एक बट गए शिया में, एक बट गए सुन्नी में। तो शिया और सुन्नी के बीच में क्या हुआ? आपस में बहुत ही लड़ाई हुआ, जिसके कारण बहुत सारे शिया लोग क्या मारे गए, बहुत सारे क्या मारे गए, जिसकी याद में आज मुहर्रम मनाते हैं। ठीक है, मुस्लिम आज कौन सा पर्व आता है? मुहर्रम पर्व। ठीक है, जब आक्रमण हुआ यानी युद्ध, इन दोनों के बीच में क्या हुआ? आपस में क्या हुआ? युद्ध हो गया। जब ये आपस में युद्ध हुआ तो ये शिया लोग बहुत ही मारे गए, जिसके कारण कौन सा त्योहार माना जाता है? तो मुहर्रम त्योहार। ठीक है, आक्रमण के बाद कौन सा था? मुहर्रम ये क्या है? त्योहार है।
ठीक है। इस त्यौहार को मनाया जाता है कब? तो हजरत मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद मुसलमान दो भागों में बढ़ गए, एक शिया और सुन्नी, उन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हुआ, जिसके आक्रमण शिया लोग बहुत मारे गए थे, जिनकी याद में आज मुहर्रम त्यौहार हम लोग मनाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, जब इस्लाम धर्म का बहुत ही तेजी से विस्तार और प्रचार होने लगा तो खलीफा पद के लिए क्या था? खलीफा के संचार से चलाना बहुत ही दिक्कत हुआ, जिसके कारण 1924 ईस्वी का खलीफा पद को हटा दिया गया था। ठीक है, ये बात एक बता दी। इसके बाद ठीक है, इस्लाम धर्म के जगत में जो भारत में जब आया, आप देखो अब आते हैं भारत में अंदर। ठीक है, जब इस्लाम धर्म आया तो पहला जो भारत में जो मुस्लिम आया का तो गजनी, ठीक है, कहते गजनबी, और दूसरा जो कौन था तो मुल्तान मोहम्मद गजनबी। ठीक है, एक था पहला सल्तनत गजनी और दूसरा गजनी मुल्तान गजनी। ठीक है, मोहम्मद गजनबी, ये दो संतानक है। उसके बाद हजरत मोहम्मद, ठीक है, ये दो। उसके बाद हजरत मोहम्मद साहब के जो जन्म हुआ था 527 में का जो जन्म हुआ, इन्हीं के जन्म दिवस पर देखो आक्रमण के दिन मुहर्रम त्यौहार मनाया जाता है, और हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिन के दिन यानी जन्म दिवस के दिन, यानी इनका जिस दिन बर्थडे था उस दिन ईद मनाया जाता है। कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद। ठीक है, यानी इसीलिए ईद को क्या कहते हैं? खुशी का त्यौहार कहते हैं, और मुहर्रम को गम का त्यौहार कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के दिन, जन्म की याद पर पर्व मनाया जाता है, जिसमें एक महीने मुसलमान लोग क्या थे? रोजा रहते हैं। ठीक है, तो इनके हजरत मोहम्मद साहब के हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के दिन, जन्म यानी कहते हैं जन्म पर क्या ईद मनाया जाता है। ठीक है, तो हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद पर त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो जो इनका जीवनी कौन सा बुक में था? इब्न इसाक। इब्न इसाक एक व्यक्ति थे। ठीक है, इन्होंने मोहम्मद साहब की जीवनी लिखा। मोहम्मद साहब की जीवनी कौन लिखाया था? इब्न इसाक ने। ठीक है, इब्न इसाक ने सर्वप्रथम सबसे पहले जीवनी हजरत मोहम्मद साहब का जीवनी किसने लिखा था? इब्न इसाक ने, यानी जीवनी, यानी जीवनी कथा कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जीवनी कथा किसने? इब्न इसाक ने लिखा था। उसके ईरानियों ने, जो ईरान के लोग थे, ईरानियों ने एक हिंदुस्तान को हिंदू का हिंदू शब्द सबसे पहले अरब के लोगों ने अरबी से दिया गया। ठीक है, कि हिंदू शब्द का लोग किसने दिया था? अरबी से। ठीक है, ईरानियों ने हिंदू को क्या कहा? हिंदू कहा। हिंदू शब्द कहा अरबी शब्द है, अरबी, ये अरब से लिया गया। ठीक है, हिंदू जो शब्द है अरबी शब्द है, जो अरब से लिया गया है। आगे हम बढ़ते हैं, ईरानी ने हमारे देश को हिंदुस्तान को क्या कहा? हिंदू कहा। ठीक है, और दूसरा नंबर हिंदू का, दूसरा ईरानियों ने ही हिंदुस्तान को इंडिया के नाम से संबोधित किया। ठीक है, इंडिया के नाम से किस देश ने सबसे पहले संबोधित किया? ईरानियों ने किया था। ठीक है, ये बात भी हम नोट्स में करते चलेंगे। उसके बाद देखो, नमाज के दौरान जो मुसलमान लोग होते हैं, नमाज के दौरान जो मुसलमान लोग होते हैं वो मक्का की तरफ क्या करते हैं? मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। और भारत में मक्का किस दिशा में है? ये कृपया कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम बताते हैं, तो भारत के जो मक्का वो पश्चिम की दिशा में, कौन सी दिशा में? तो पश्चिम की दिशा में। ठीक है, तो भारत में जो इंडिया में जो मक्का है वो किस डायरेक्शन में है? तो पश्चिम की डायरेक्शन में है। ठीक है,
अब आ रहे सुन्नी। सुन्नी किसे कहते हैं? सुन्नी नहीं कहते जो सुन्ना में जो हजरत साहब के बातों को मानते हैं सुन्नी कहते हैं, ठीक है। और जो हजरत साहब के बातों को विरोध करते हैं क्या कहते हैं? शिया कहा जाता है, ठीक है। ये बात को भी बीते करते हैं। उसके बाद हजरत अली की शिक्षा में विश्वास रखने वाले को शिया कहा जाता है, ठीक है। हजरत अली के शिक्षा में विश्वास रखने वाले क्या कहते हैं? शिया कहते हैं, ठीक है। जो मोहम्मद साहब, देखो, जो मोहम्मद साहब के शिक्षा में विश्वास रखते हैं सुन्नी कहते हैं। जो हजरत अली के, ठीक है, जो हजरत अली की शिक्षा में विश्वास रखते हैं क्या कहते हैं? शिया कहते हैं, ठीक है। ये बात भी विश्वास, ये भी बात नोट। जो हजरत अली थे वो कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब के क्या थे? दामाद थे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भारत में इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ वो किन के द्वारा हुआ था? तो अरबों के द्वारा हुआ था, ठीक है। अरबों के लोगों ने आया और वहां पे बताया। ये सब हजरत मोहम्मद साहब, हजरत अली जिब्राइल, ये सब कहाँ थे? तो अरबों में थे, ठीक है। और भारत में जो मुस्लिम लोग हैं किसके द्वारा आए? तो अरब के यहाँ से आए थे, ठीक है। तो यहाँ का आगमन के भारत में आगमन कहाँ हुआ था? भारत में आगमन हुआ था अरबों के द्वारा, तो अरब देश से, ठीक है। ये अरब देश से हुआ था। बस आज का वीडियो इतनी, आज के लिए बस इतना ही। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बाकी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नोट्स है, हम पीडीएफ में क्या करेंगे? प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।